हेलो फ्रेंड, मैं लता हूं शकील। आज मैं आपको बताऊंगा कि अजान के लिए किसने मना किया और क्यों। जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली में दो पुलिस वालों की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि अजान नहीं होगी। इसी बीच में कुछ लेडीज़ लोग ने ये बात भी बोला कि अजान क्यों नहीं होगी, अजान से कौन सा कोरोना फैलता है। ये चीज़ें हो ही रही थी। ये वीडियो सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है। अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज ही रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहा है। अच्छा, अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी ने मना कर दिया। एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा है जी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। चल रही थी। इसी बीच में एक एंकर का ट्वीट आता है। जैसे कि आपको पता है, उनका नाम है रोमाना इसरार खान। जी हाँ, वो एक एंकर है, उनका नाम है रोमाना इसरार खान, जिन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा कि अजान नहीं होती है तो क्या दिक्कत है। जैसे कि चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा सब बंद है तो मस्जिद भी बंद है तो क्या दिक्कत है, अजान नहीं होती है कब तो। इसी बीच में, और इसकी सारी बातें मैं आगे बताऊंगा, इसी बीच में एक ट्वीट आ गया। जैसे कि आपको पता है, ये देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का, कि उसने कह दिया कि आपको पता था कि जो वीडियो में वायरल हो रहा था, जो पुलिस वाले ये बात बोल रहे थे कि एलजी ने मना किया अजान नहीं होगी, एलजी ने मना किया अजान नहीं होगी, इसका सच अब आपको पता चलेगा कि क्या है, एलजी ने क्या बोला था। एलजी ने अपने ट्वीट में कहा कि अजान के लिए मना नहीं करा गया है, नमाजों के लिए मना किया गया है, मस्जिदों में नमाजें नहीं होंगी, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि उनका कहना ये था, दो पुलिस वालों का, कि नमाज नहीं होगी, मगर उनको नमाज और अजान में फ़र्क नहीं था, तो बाय मिस्टेक गलती से उन्होंने ये बात बोल दी कि अजान नहीं होगी। उनका बोलना था कि नमाज नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया भीड़ लगाने के लिए, और मस्जिदों में नमाज होगी तो भीड़ लगेगी, इसलिए उनका कहना था कि नमाज नहीं होगी, मगर उनके मुंह से निकला अजान नहीं होगी। इस बात की गलती उन्होंने मानी भी कि हाँ, हमसे ये गलती हुई, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पता था अजान और नमाज में, तो मैंने नमाज के लिए बोल दिया। ये चीज़ उन्होंने क्लियरफाई कर ली। इसी में अभी ट्वीट आ गया दिल्ली के जो सीएम है, सीएम, उनका कहना उन्होंने ट्वीट करके दे दिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा कि नमाज के लिए कहीं मना नहीं की, अजान के लिए कहीं मना नहीं किया गया है, आप अजान दे सकते हैं, हाँ नमाजों के लिए पाबंदी है, नमाजें नहीं होगी, और वो भी आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए भीड़ को मना करा गया है, गैदरिंग करने के लिए मना करा गया है। मगर अब कुछ लोग अपनी साजिश के तहत, अपनी चीज़ों को फैलाने के तहत, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के तहत, लोगों को बीच में नफरत फैलाने के तहत, उसी टाइम पर रोमाना इसरार खान वो फौरन आई और आके उन्होंने ट्वीट कर दिया कि अगर हिंदू की मस्जिदों में चीज़ें नहीं हो रही, गुरुद्वारों में चीज़ें नहीं हो रही, चर्चों में चीज़ें नहीं हो रही, तो मुस्लिम क्यों परेशान है, मुस्लिम क्यों अजान दे रहा है, बिना अजान के भी काम हो सकता है। तो हम उनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अजान हमारे के लिए ऐसी है, मुस्लिम समुदाय के लिए, वो अजान को ऐसे मानते हैं कि जैसे जब अजान होती है तो हमारे घरों में जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं, जो भी अल्लाह शैतान होता है, वो अजान की आवाज़ से भाग जाता है। जैसे कि आप हिंदू समुदाय मानते हैं कि मंदिरों में जब पूजा होती है, पाठ होता है, और घरों में उस चीज़ को कीर्तन करा जाता है तो शैतान भाग जाता है। चर्च में, गुरुद्वारे में जैसी चीज़ मानी जाती है, वैसे मुस्लिम समुदाय में भी ये चीज़ मानी जाती है कि अजान से हमारे घर जब आवाज़ आती है तो घरों के शैतान भाग जाते हैं, खराब चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये चीज़ें, पहला तो हमारा मानना ये है। और दूसरी बात ये रही कि अब कुछ लोग इनको मुस्लिम समझ के अपने दिलों के अंदर चीज़ें खराब समझने लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत समझने की बात है कि हम ऐसे मुस्लिम से समझे, ऐसे नॉन मुस्लिम से बचे, ऐसे गैर मुस्लिम से बचे जो अपने धर्म के प्रति लोगों को भड़काता हो। जैसे कि आपको पता है, ये बात बाय मिस्टेक कही उन्होंने, पुलिस वालों ने, उन्होंने ये बात मान भी ली। दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट आ गया, सिसोदिया जी का भी ट्वीट आ गया, मगर ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं। अब जब नॉन मुस्लिम ये बात सुनेंगे कि एक मुस्लिम इसरार खान जब ये बात बोल ली मुस्लिमों के अजान होना नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये लोग ये और मुस्लिम क्यों मानना है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे मुस्लिम से बचे, ऐसे मुस्लिम से बचे जो आपको दूसरी कम्युनिटी के लिए भड़काते हों,
दूसरे लोगों के लिए भड़काते हो, तो मेरा बस कहना इतना ही है कि ऐसे मुस्लिम से बचे। ये मुस्लिम नहीं है, अगर कोई ऐसा नॉन मुस्लिम करता है तो वो नॉन मुस्लिम नहीं है, वो सिर्फ उनका काम ही है ऐसे बयान करना, ऐसी चीजें दिखाना कि लोगों के अंदर जलन पैदा हो, घृणता पैदा हो, ठीक है, नफरत पैदा हो, जिससे लोग आपस में लड़ें और उनके चैनल चलते रहें और उनका इस तरह से काम चलता रहे और वो अपने सत्ता पे बने रहें। तो मेरा कहना सिर्फ यही था कि लोगों को समझने की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम मुस्लिम नहीं मानते हैं जो ऐसे बयान देते हैं, ऐसी टिप्पणी करते हैं। हमारा कहना बस यही है कि लोगों को आपस में मिलकर रहना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की परेशानी को समझना है। जैसे कि हम लोग अभी कोरोना के बीच में एक दूसरे से मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं और मिलकर कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर देना कि लोगों के अंदर दिलों में ये बात ना पहुंच पाए कि वो एक मुस्लिम है, अजान के लिए मना कर रहे हैं और वो एक मुस्लिम अजान के लिए मना नहीं कर रहे हैं। उनको भी ये चीज का फर्क पता होना चाहिए। जब तक कि अपने घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद।